जय श्री श्याम। पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत, शुक्ल पक्षी एकादशी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एकादशी की जो 3 साल में एक बार आती है, जिसकी क्या महत्वता है, उससे क्या प्राप्ति की जा सकती है। सतयुग से चली, त्रेता युग में आई और द्वापर से कलयुग में। देखिए, ऐसी एकादशी जो 3 साल में मात्र एक आती है। चंद्र वर्ष और सोम वर्ष के जो महीने होते हैं उनको तीनों को 10-11 दिनों को मिलाकर पुरुषोत्तम मास बन गया और उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी। क्या महत्वता हम इसमें बताएंगे कि इसकी क्या महत्वता है। इस महत्तम को जो व्यक्ति सुनता है उसको संतान सुख, संतान से संबंधित जो कष्ट आ रहे हैं उससे निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति और मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। ये हम नहीं कहते, ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा था, जिसका उल्लेख पद्म पुराण के उत्तराखंड में और स्कंद महापुराण में भी अंकित है। आइए आज उस महत्तम की ही चर्चा करें जो पद्मनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। 2 शब्द मैं बोलूंगा इसके अंदर, एक बोलूंगा कीर्त्य वीर और एक कृत्य वीर। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन अर्थ अलग, मतलब व्यक्ति अलग अलग है। बात करते हैं हेय वंश के राजा कृत्य वीर की, जिनके धर्म परायण होने के पश्चात भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति न होने के कारण कृत्यवीर अपना राज्य छोड़कर, सैनिकों के हवाले अपना राज्य, प्रशासन के हवाले अपना राज्य कर वन में चल पड़े और उन्होंने वहां जाकर तपस्या करने का निर्णय किया पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्हीं की पत्नी पद्मनी उनके साथ चल पड़ी, जो सती रूप में थी। वो उनके साथ चल पड़ी कि हम दोनों मिलकर भगवान नारायण की तपस्या करते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। और जब दोनों निकल पड़े और कई वर्षों तक कृत्यवीर ने तपस्या करी और उनका शरीर जवाब देने लग गया, क्षीण हो गया, जर्जर हो गया, भगवान ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। जब अपने पति की यह दशा देखी तो पद्मनी देवी ने अनसुईया माता का मार्गदर्शन प्राप्त किया। अनसुईया माता महर्षि अत्रि जी की पत्नी जो सती है, जिन्होंने तीनों देवताओं को बाल्य स्वरूप में अपना दूध पिलाया है, उन माता का उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने प्रार्थना करी, हे माता, मैं आपकी शरण में हूं, हम धर्म हैं, धर्म होने के पश्चात भी हमारे संतान नहीं होना, ये हमारे लिए खेद की बात है। आज मेरे पति की अवस्था जर्जर होती जा रही है और संतान नहीं होगी, ठाकुर जी हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया। अपने तेजोबल से अनसुईया माता ने देखा कि भगवान नारायण क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे और उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि हर 3 सालों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर एक लूम वर्ष आता है, अधिक मास आता है, जिसे भगवान नारायण ने स्वयं पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और भगवान नारायण ने साथ में उस पुरुषोत्तम मास को, उस मल मास को एक और वरदान दिया है कि जो इस माह में तप पूजा करेगा उसको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। यही मार्गदर्शन दिया कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन, शुक्ल पक्षी एकादशी का आप व्रत पारायण करेंगे। व्रत कैसे करना है? दशमी के दिन सूर्य अस्त से पहले पहले आप अन्न ले सकते हैं, सूर्य अस्त के बाद अन्न का त्याग कर दीजिए, रात्रि में जलपान का त्याग कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि एकादशी को अन्न निषेध होता है, अन्न नहीं खाया जाता है,
तो आप अन्न नहीं खाइए और एकादशी का पारायण कर एकादशी कीजिए। रात्रि में एकादश भगवान नारायण का कीर्तन कीजिए और उसके पश्चात द्वादशी को अपना पालन खोलिए। इस प्रकार का व्रत करिए, भगवान नारायण की कृपा होगी। क्यों? अनसुईया माता कहती है भगवान नारायण ने स्वयं बोला है, ये बात तो हमने नहीं बोला। यही एक बात थी, माता जी समझ गई कि पद्मनी माता जो रानी थी वो समझ गई कि अब करना क्या है। उन्होंने अधिक मास आते ही एकादशी का व्रत किया। जब तक उस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी नहीं था, अधिक मास की एकादशी कहा जाता था। जब एकादशी का व्रत किया, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उनको सम्मुख आके खड़े हो गए रानी पद में, बोले मांगिए क्या वरदान चाहिए आपको। मैं आपकी तपस्या से और पुरुषोत्तम मास जो मल मास था उसको पुरुषोत्तम मास किया, उसको वरदान दिया, उसको पूर्ण करने के लिए। सतयुग में वरदान दिया था, आज त्रेता युग में मेरे को उसको सिद्ध करने का अवसर मिल रहा है। बोलिए क्या मांगिए, जो आपको मैं देने को तत्पर हूं। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अगर मेरे पे प्रसन्न ही हैं तो मेरे पति को वरदान दे दीजिए। भगवान ने बोला ठीक है। कृत्यवीर के सम्मुख प्रसन्नता से मुद्रा में खड़े होकर भगवान ने कहा बोलिए क्या मांगते हैं। बोले प्रभु मेरे संतान नहीं है, आप मुझे ऐसी संतान दीजिए जो इस संसार में किसी से पराजित नहीं हो, मात्र आप ही उसको पराजित कर सके, आपसे ही वो पराजित हो और किसी से नहीं हो, उसका कीर्ति यश संपूर्ण में फैलता हुआ रहे। भगवान ने कहा तथास्तु और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कृत्यवीर के घर में पुत्र आया रानी पद्मनी के गर्भ से। जाते वक्त भगवान ने कहा इस एकादशी को अब पद्मनी एकादशी कहा जाएगा, क्योंकि मैंने रानी के कहने पर उनको वरदान दिया है। और उनके घर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी सप्तमी के दिन उनके पुत्र आया, जिसके 2 हाथ थे मात्र, 2 पैर थे, जैसे सब आए। और पुत्र आया जिसका नाम कीर्त्यवीर रखा गया। कीर्त्यवीर का जन्म हुआ, माता और पिता को बड़ी खुशी प्राप्त हुई। और कीर्त्यवीर आगे बढ़कर धर्मपरायण थे। भगवान दत्तात्रेय की उन्होंने तपस्या करी, घोर तपस्या करी। दत्तात्रेय ऋषि जो तीनों देवों के अंश हैं, उनकी तपस्या करी और उनसे वरदान मांगा कि प्रभु मुझे तेजस्वी का वरदान दीजिए, मुझे शस्त्र भाव दीजिए। भगवान ने कहा आपको मैंने शस्त्र भाव प्रदान करी और आज से आपका नाम सहस्त्रार्जुन हुआ। जब व्यक्ति को कोई चीज ज्यादा मिल जाती है, चाहे वो धर्म से ही हुई हो, लेकिन उसको उस चीज को ये समझना चाहिए कि उस पर घमंड ना करके उसे ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए कि ये बल मेरा नहीं है, मेरे ठाकुर जी का बल है। जब व्यक्ति अपना बल समझने लग जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घमंड, अहंकार मन में प्रवेश कर जाता है। सहस्त्र भाव के मन में, सहस्त्रार्जुन के मन में भी वह घमंड आ गया और घमंड आते ही उन्होंने लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया। इतने शक्तिशाली हो गए। जब लंकापति रावण बंदी बन गए उनके, तो घमंड और प्रचंड होता गया। जब और प्रचंड होता गया तो उन्होंने पतन की तरफ रास्ता कर लिया अपना और ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जाने का निश्चय किया, क्योंकि उन्होंने वहां एक कामधेनु गाय और उसके बच्चे को देखा। देखते ही, उसके चमत्कार देखते ही उनका मन करा कि हम हमारी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम चलेंगे, महर्षि जमदग्नि के आश्रम चलेंगे। वहां जमदग्नि महाराज ने कामधेनु माता के साथ उनका सत्कार किया, स्वागत किया और उन्हें अन्नप्राशन किया। लेकिन उन्होंने बलपूर्वक, सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक जमदग्नि जी की कामधेनु जो उनके पास थी उनको लेके, उसके बछड़े को लेके चले गए और साथ में ले जाने का जब विरोध किया तो जमदग्नि जी को भी मारा। जब भगवान के अंश अवतार परशुराम महाराज वहां प्रकट हुए, आए, तो उन्होंने को बताया, अपने पुत्र को बताया कि ऐसा ऐसा दृष्टांत हुआ है। परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में
उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के नगरी में पहुंच गए और वहां जाकर उसके सहस्त्र भाव को काट दिया और उसको मार दिया। क्षत्रियों को, जो समाज को क्रूतियां फैला रहे थे, जो लोगों को परेशान कर रहे थे, घमंड में चूर हो रहे थे, अनैतिकता कर रहे थे, उनको सबको मारना चालू कर दिया। आपने ये सोच रहे होंगे कि एक धर्मपरायण व्यक्ति जो एकादशी से तेजी से प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु इस प्रकार से हुई, क्योंकि ये कृत्य वीर ने स्वयं ने मांगा था कि प्रभु मेरा पुत्र मात्र आपसे पराजय हो। तो ये निश्चित था कि उनके ये अंश अवतार थे भगवान परशुराम। जैसा आपने मांगा वैसा ही तो भगवान ने दिया था नारायण ने। दूसरी बात, जब आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप उस घमंड में इतने हो जाते हैं कि हमने ये कर लिया। आज अगर आप एकादशी पारायण कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आप 10 जगह आज हमारी एकादशी है, आज हमारी एकादशी है, आज हमारी एकादशी, उसका इतना प्रचार कर देंगे कि एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, एकादशी का फल प्राप्त करना है या किसी भी व्रत का फल प्राप्त करना है, उसका किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए आप क्या दान कर रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने कोई धर्म किया है तो उसका प्रचार प्रसार करके आप उसका फल क्षय कर रहे हैं, फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा भी गया है, एक हाथ से दान किया जाए तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए, कहावत है ये साहब। लेकिन आज का व्यक्ति अगर कोई व्रत भी कर रहा है तो कहीं जा रहा है तो वो ये बोलेगा कि आज मेरे इसका व्रत है, आज मैं ये व्रत कर रहा हूं। तो इस महत्तम को आज हमने एकादशी, पद्मनी एकादशी का महत्तम आपको बताया, सुनाया, आपको नियम भी बताया इसके व्रत करने के। साथ में इसका बखान नहीं करना है, गोपनीय तरीके से करना है। रात्रि को भगवान नारायण का जाप करना है। देखिएगा, आप जिसके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उसके संतान प्राप्ति होगी, जिसको कष्ट हो रहे होंगे वो कष्ट कटेंगे। कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को यही महात्म सुना के उनके कष्टों को हरा था। तो एक आज पद्मनी एकादशी है का व्रत रखने से सभी रखें, और ये मौका हर 3 साल में एकादशी में आता है, इसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है। जय श्री श्याम।